एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। देखो बच्चों, सिर्फ मेन हाइलाइटेड पॉइंट्स हम देखेंगे। जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, लेकिन इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है। ओके, बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं है। मतलब ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। बायोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन पाए जाते हैं, जैसे कि प्लांट वगैरह होता है उसी तरह। और इन दिस बुक इंक्लूड इस बुक के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वो है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोअन्स, ईटीसी, ठीक है। इसके बाद जो मेंबर होते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं। इसके अलावा जो ये किंगडम है वो कनेक्टिंग लिंक होता है प्लांट और एनिमल की और फंजाई, ये तीनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा यूकैरियोटिक तो है, ये है ही तो, और साथ ही साथ इसका जो कंटेंट होता है वो वेल डिफाइन होता है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइन होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिसके अंदर फ्लैजिला और सीलिया भी पाए जाते हैं। और जो प्रोटिस्टा होता है उसका रिप्रोडक्शन दोनों तरह से हो सकता है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और एसेक्सुअली भी, ठीक है। और जिसकी वजह से और इसके अंदर जाइगोट का भी फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा अब चलिए बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इसके अंदर दो ग्रुप आते हैं, पहला है डाइएटम, दूसरा है गोल्डन एल्गी को डेस्मिट भी बोलते हैं। ये जो होता है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, साथ ही साथ मेरीन एनवायरनमेंट में भी पाया जाता है। इसके अलावा दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लॉट पैसिवली फ्लॉट करता है वाटर के अंदर, ठीक है, वाटर करंट के थ्रू। और मोस्ट ऑफ देम जो ज़्यादातर जिसमें होते हैं वो फोटोसिंथेसिस ही करते हैं मतलब। और जो डाइएटम्स होता है उसका जो इसके बारे में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डाइएटम्स का सेल वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, ठीक है। जैसे कि एक साबुन का बॉक्स होता है ना, तो वो एक ये अगर साबुन का बॉक्स है तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। और डाइएटम्स जो होता है वो लार्ज नंबर में पाया जाता है, इसका जो सेल वॉल होता है वो लार्ज नंबर में डिपॉजिट हो जाता है और जिसकी वजह से एक्युमुलेशन हो जाता है बिलियंस ऑफ ईयर में, और जिसको हम लोग डाइएटोमेसियस अर्थ बोलते हैं, मतलब समुद्र के अंदर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डाइएटम्स को ही हम लोग चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओसिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी हमारी क्राइसोफाइट्स के बारे में। नाउ द नेक्स्ट वन इज डाइनोफ्लैजलेट के बारे में ये है डाइनोफ्लैजलेट का डायग्राम। इंपॉर्टेंट बस इतनी सी बात है कि ज़्यादातर ये मोस्टली मेरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये येलो और ग्रीन की डिफरेंट कलर्स के ये अपेयर होते हैं, जब समुद्र में पाए जाएंगे तो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। इसके अलावा ये इनका जो कलर है वो पिगमेंट्स की वजह से ऐसा होता है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम इसकी ज़्यादातर में दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है, दूसरा ट्रांसवर्सली, ठीक है। और इसके आगे अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल में आपको गॉनी लैक्स के अलावा दूसरे और भी मतलब आते हैं डाइनोफ्लैट्स में, लेकिन फिलहाल आपको यही इतना जानना है। इसके अलावा रेड टाइड वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है वो डाइनोफ्लैजलेट्स की वजह से होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूग्लिनोइड के बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि मेजॉरिटी ऑफ देम जो होता है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये स्टेगनेंट वाटर में भी पाए जाते हैं। इसका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अलावा एक लेयर पाया जाता है प्रोटीन का जिसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं, जो कि बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। इसके अंदर भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, लेकिन इसके अंदर वैसा कुछ नहीं है कि एक ट्रांसवर्स रहेगा एक लॉन्गिट्यूडनल, इसमें सिर्फ सिंपल दो फ्लैजिला होते हैं। इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये अगर सनलाइट मिल गया तो ये अपना खाना खुद से बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और अगर नहीं मिला तो ये दूसरे से हेटेरोट्रॉफिक मोड में, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक मोड से अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यूग्लिना, ठीक है। और ये हायर प्लांट्स के साथ बहुत हद तक सिमिलर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्लाइम मोल्ड आता है। स्लाइम मोल्ड के बारे में ये है कि सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होता है। इसका जो बॉडी होता है वो मूव करता है अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, ठीक है, जो कि इनगल्फ कर लेता है ऑर्गेनिक मटेरियल को।
इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वैसे कंडीशन में ये एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम बना देंगे विच में ग्रो एंड स्प्रीड ओवर सेवरल फीट। और अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन है तो वैसे कंडीशन में जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफ्रेंशिएट कर जाता है एंड फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, जो जिसके अंदर स्पोर्स पाया जाता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये पोजेस यानी कि इसके अंदर ना ट्रू वॉल पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और स्पोर्स जो होता है ना स्लाइम मोल्ड्स का वो एयर करंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआ, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। दिस इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन्स के बारे में ये है इम्पॉर्टेंट कि ये भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ये प्रीडेटर भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, इम्पॉर्टेंट है ये। इसको एनिमेलिया का किंगडम एनिमेलिया का सबसे एंसेस्टर माना जाता है। इसके अंदर भी 3-4 ग्रुप आते हैं, जैसे सबसे पहले आता है एमेबॉयड प्रोटोजोअन्स। इसकी बारे में ख़ास बात ये है कि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है और सी वाटर मॉइस्ट सॉइल ये तीनों जगह पाया जाता है, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स भी आते हैं, कुछ एग्जांपल्स में जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो पैरासाइट होता है, वो भी इसी के अंदर आते हैं। नाउ द सेकंड वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स के बारे में ख़ास बात ये है कि ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक फॉर्म में रह सकते हैं। इसके अंदर फ्लैजिला, जाहिर सी बात है फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला होगा ही। इसके अंदर जो मतलब एग्जाम्पल्स है इसका तो ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस, जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है। देखो बच्चों मैं वीडियो लंबा नहीं हो बस इसलिए मैं इतना शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बस आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो तो मैं हर एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो भी बना सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आप पहले मुझे कमेंट करो कि हाँ वीडियोस चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड इज सिलिएटेड का एग्जांपल्स होता है पारामीशियम का जो आपने फिगर देखा होगा तो उसमें सिलिया पाया जाता है। इसकी ख़ास बात ये है कि ये ऑफकोर्स एक्वाटिक तो होगा ही, और चूँकि ये प्रेजेंस ऑफ इसके अंदर बहुत सारे सिलिया होते हैं इसलिए इसके अंदर एक गलेट पाया जाता है, जिसको कैविटी होता है जिसको हम लोग गलेट बोलते हैं, जो कि बाहर में बॉडी के बाहर खुलता है। और लास्ट वन इज स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स के बारे में ख़ास बात ये है कि ये इन्फेक्शियस होता है, इसका जो इन्फेक्शियस होता है वो स्पोर लाइक होता है, ठीक है। मोस्ट नोटोरियस इज़ प्लाज्मोडियम, जो कि प्लाज्मोडियम का मलेरिया पैरासाइट है, वो इसी ग्रुप का एनिमल है, ठीक है, जो कि स्टैगरिंग करता है, इफेक्ट करता है ह्यूमन पॉपुलेशन को। तो ये था दिस इज़ ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। तो अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है दिस इज़ किंगडम फंजाई के बारे में। ये वाला वीडियो जो किंगडम प्रोटिस्टा था दिस इज़ द पार्ट थर्ड सॉरी। लास्ट पार्ट 4 जो वीडियो आएगा वो होगा किंगडम फंजाई के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।